हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण वरुणा वरुणालय भक्तजनों के हृदय में नित्य निरंतर निवास करने वाले कल्पतरु सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले त्रिद्युत विनंदित पीतांबरधारी सुदर्शन चक्रधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम सभी के समक्ष विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। भगवान कृष्ण की जब असीम अनुकंपा होती है, प्रभु की जब कृपा होती है, तब जाके कहीं हमको भगवान की कथाओं को सुनने में आनंद आता है, उनके कथाओं को सुनने में रुचि पैदा होती है। और कहते हैं कि जिसके जीवन में है कथा उसके जीवन में नहीं है व्यथा। महाराज रघु भगवान की कथाओं से इतना प्रेम करते थे कि भगवान कहते थे मुझे 1000 कान दे दो। 1000 कान मांगे थे भगवान से कि जहां भी कथा हो मुझे सुनाई दे। तो मुझे लगता है कि हम आप सभी लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हम भगवान की कथाओं को नित्य निरंतर श्रवण करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज नित्य निरंतर हरि शरणम का मंत्र जपते हुए और एक दूसरे को भगवान की कथाओं को लीलाओं को श्रवण कराते रहते हैं। कभी 3 बैठ गए, एक सुना रहे हैं, तो उनमें से कभी फिर एक उठे, फिर 3 बैठ गए। ऐसे करके वो नित्य निरंतर भगवान की कथाओं को ही गाते रहते हैं। उनका काम ही है कि उन भगवान की कथाओं को गाना। तो हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हम सभी को कथा सुनने का सौभाग्य मिलता रहता है। तो पिछले सत्र में हम सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म को श्रवण किया था कि कैसे भगवान की कथा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से एक प्रेत की मुक्ति हो गई। उसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, पाप कर्म करते करते उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वह प्रेत बन गया। उसके नाम से श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा कराई और उसकी मुक्ति हो गई। तो इससे यह सिद्ध होता है जब एक प्रेत की मुक्ति हो सकती है कथा से, तो हम तो बहुत ठीक हैं, हमारी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? तो गोकर्ण जी महाराज ने जब कथा की तो वहां पे कहा गया कि जितने भी पशु पक्षी थे, इंसानों की छोड़ जितने भी पशु पक्षी थे, जिनके कान में गोकर्ण जी महाराज की वाणी गई, उन सबके लिए विमान आया। वो सब विमान में लेकर के भगवान के पार्षद आए, उनको लेकर के परम धाम को चले गए। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय
ब्रह्मादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं, इस संसार में जितने भी ग्रंथ बने, जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी के मंगलाचरण में किसी देवता की वंदना की गई, किसी विशेष देव की वंदना की गई। किसी में राम की वंदना है तो किसी में श्री कृष्ण जी की वंदना है, देवी भागवत में देवी जी की वंदना है। लेकिन मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी देवता विशेष की वंदना नहीं की गई। महर्षि वेदव्यास जी महाराज भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में किसी भी देवता की वंदना नहीं करते। तो कहते जन्माद्यस्य यतोन्मया ततश्चार्थेषु विज्ञातः, जो सबको जन्म देने वाला है, सबका पालन करने वाला है और अंत में सबका संहार करने वाला है, जो सृष्टि स्थिति और प्रलय का जो कारण है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वे भगवान जब दुनिया को बनाते हैं, उसका पालन भी करते हैं इतनी मेहनत से, तो अंत में विनाश क्यों करते हैं उसका? फिर जब दुनिया बनाना ही था तो फिर उसका विनाश क्यों किया? तो संत बड़ी सुंदर बात बताते हैं। कहते जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा पहले घर को बनाता है, उसको सजाता है, कोई भी आता है उसको छेड़ता है तो वो रोने लग जाता है, कहता मत छेड़ो इसको, इसको मैंने बनाया है। उसी प्रकार भगवान भी रक्षा करते हैं, सब जीव जंतुओं का पालन नहीं करते हैं। शेर को जितना मांस चाहिए खाने के लिए उसको मिलता है, कोई भी भूखा नहीं सोता है संसार में। चिड़िया हैं, उनको प्यास लगी, जाकर के पानी पी लिया। पशु पक्षी जितने भी हैं, सबके लिए व्यवस्था होती है। तो संत कहते हैं जिस प्रकार वो बालक घर को बनाता है और अंत में खुद ही मार के बिगाड़ के उसको चला जाता है, उसी प्रकार भगवान भी पहले भी संसार को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और अंत में क्या करते हैं? खुद ही उसको लय कर देते हैं। भगवान कैसे? बोले स्वराट है, स्वयं प्रकाश, जिनको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जिनकी कृपा से इस चंद्रमा में शीतलता है, सूरज में रोशनी है। हम लोगों को कभी भी कोई भी कुछ काम करना होगा तो पहले प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को कभी भी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाश है, वह प्रकाश स्वरूप है। इसलिए कहा कि जिसके जीवन में परमात्मा नहीं है ना, उसका जीवन अंधेरे में है, और जिसके जीवन में परमात्मा है समझ लीजिए वह उजाले में है। और जिसके पास अंधेरा वो तो गड्ढे में गिरेगा, लेकिन जिसके पास उजाला वो गड्ढे में नहीं गिर सकता। एक बार एक बालक गुरुजी के पास दौड़ करके आया, बोला गुरुजी मेरे कमरे में सांप है, सांप है, चिल्लाता हुआ दौड़ करके आया। गुरुजी ने कहा सांप? बोले हाँ गुरुजी सांप है मेरे कमरे में। दौड़ करके गए, अंधेरा था, जब दीपक जला तो देखा एक रस्सी पड़ी थी, रस्सी को उठाया फेंक दिया। बोले कहाँ सांप था? यानी कि जो अंधेरे में हमको जो वस्तुता है चीज वो नहीं दिखती है, जो नहीं है वो दिखती है।
रस्सी में भी सर्प की भ्रांति हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में प्रकाश आया ना, उसको पता चल गया कि वस्तुता है क्या। उसी प्रकार ये संसार मिथ्या है, ये वास्तव में सच नहीं है, ये मिथ्या है। ये सत्य कौन है? बोले ब्रह्म सत्यम, एक परमात्मा ही क्यों सत्य है, जगत मिथ्या। ये संसार तो वस्तुता में असत्य ही है। तभी तो संत मुनियों के जीवन जो होता है उनका, वो प्रकाश में होता है। वो सभी के अंधेरे को दूर करते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में समर्थ कौन है? जिसके पास प्रकाश है। तो प्रकाश किसके पास है? पूरे संतों के प्रकाश, संतों के पास प्रकाश है। जिसके पास भगवान है वो उसी के पास प्रकाश है, और जिसके पास भगवान नहीं है उसके पास प्रकाश नहीं है। जिसकी माया से बड़े बड़े संत मुनि ब्रह्मा इत्यादि मोहित हो जाते हैं, उसकी माया इतनी विचित्र है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी मोहित हो जाते हैं। नारद जी महाराज को देखिए, कहते थे मैंने काम को जीत लिया, काम को जीत लिया। भगवान के पास गए, बोले प्रभु मैंने तो काम को जीत लिया। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने रचना रच दी, और कहते हैं अंततः नारद जी भी मोहित हो गए। भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, सारे असुर भ्रम में थे कि मोहिनी है, सुंदरी है। लेकिन देवता जानते थे कि हमारे भगवान ही है। क्यों जानते थे? क्योंकि सो जाने जे देव जनाई। भगवान ने उनको जनाना चाहा, इसलिए उन्होंने जाना। यदि भगवान उनको जाना नहीं चाहते तो वो भी नहीं जान पाते। लेकिन असुर क्या हो गए? मोहित हो गए उसमें। उसके बाद शंकर जी ने कहा कि आप रूप दिखाइए। भगवान शिव ने कहा हम आपका रूप देखना चाहते हैं। तो कहते एक बार के लिए भगवान शंकर भी मोहित हो गए। जिनकी माया से ब्रह्मादि, शिव, सभी ऋषि महर्षि सब मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार हिरण को बालू में जल की भ्रांति हो जाती है, तेज रश्मियों में जल की भ्रांति हो जाती है। वह दौड़ता हुआ जाता है कि हमको पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। लेकिन अंततः क्या होता है? वो थक करके गिर जाता है और कहते मर जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। उसी प्रकार हमको लगता है कि संसार में हमको सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, 1-2 साल बाद मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा। लेकिन हमको कभी भी सुख मिलता ही नहीं, हमको आनंद मिलता ही नहीं है। जीवन पर्यंत, जीवन पूरा बीत जाता है हमको इसी लालसा में कि हमको सुख मिलेगा, लेकिन कभी भी सुख नहीं मिलता है। संसार यहां क्योंकि असत्य है ना, लेकिन उसकी कृपा से सत्य साबित होता है। हमको लगता सत्य है, क्यों? क्योंकि उसकी कृपा है, वो चाह रहा कि सत्य लगे, उसकी माया है। उसकी माया के प्रभाव से संसार सत्य जैसे लगता है तो असत, परंतु उसकी माया इतनी प्रबल है कि असत संसार में भी हमको सत्य नजर आता है। हमको लगता है कि ये भी सच है, वो भी सच है, लेकिन वास्तव में ये सब सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमारे जीवन का अंधकार नष्ट हो जाता है, हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है। ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद आइए हम सभी लोग
भगवान के भजन में जुड़ते हैं। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की